नमस्ते दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 5 पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। इसके बारे में वास्तविक संख्याओं के बारे में तो देखिए, वास्तविक संख्याओं के बारे में क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं में हमें क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याओं में हमें एक तो HCF, एक LCM, एक तो HCF ज्ञात करना, LCM ज्ञात करना। HCF को हम बोलते हैं महत्व समापवर्तक। HCF को क्या बोलते हैं? महत्व समापवर्तक। और LCM को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। HCF को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्व समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। अब मैं पहले तो इन दोनों पे अंतर बता देता हूँ। महत्व समापवर्तक क्या है और लघुत्तम समापवर्तक में क्या अंतर है। महत्व समापवर्तक जो HCF है अपने पास, HCF को क्या बोलते हैं अपन? महत्व समापवर्तक। HCF को हम बोलते हैं, HCF को क्या बोलते हैं? महत्तम क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्व समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। इसको क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। HCF को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। इधर LCM को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। LCM को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। और इन दोनों में अंतर देखिए कि HCF और LCM क्या होता है। जब भी हमें HCF और LCM याद करने के लिए देगा, एक स्पेशल नोट है इसका, जब भी हमें HCF और LCM याद करने के लिए देगा तो हमें दो संख्या देगा। दो संख्या कैसे? जैसे एक को मान लो 10 दे दी और दूसरी कौन सी दे दी? 20 दे दी। एक 15 दे दी, एक 50 दे दी। ऐसे वो दो संख्या देगा और बोलेगा कि इन दो संख्याओं की महत्व समापवर्तक HCF या लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात करके बताइए। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि आप जब भी कभी वो हमें लघुत्तम या महत्व समापवर्तक ज्ञात करने के लिए बोलेगा, हमें दो संख्याएं जरूर देगा। अब महत्व समापवर्तक में क्या होता है कि हमें जो संख्या दी होती है उनके छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं। जैसे मान लो कि हमें दो संख्याएं कौन सी दी, एक 10 दे दी और दूसरी कौन सी दे दी? दूसरी दे दी हमें 24। दूसरी कौन सी दे दी? 24 दे दी। एक 10 दे दी और दूसरी कौन सी दे दी? 24 दे दी। तो 10 के हमें दो संख्याएं देगा। दो संख्या देगी, क्या बोलेगा? या तो महत्व समापवर्तक ज्ञात कीजिए या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 10 और 24 के हमें क्या करने हैं? छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। छोटे छोटे टुकड़े कैसे करने हैं? मतलब इनका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना आपको आता है। 10 और 24 का गुणनखंड कीजिए। 10 का करेंगे तो हो जाएगा, 2 का जाएगा तो कितनी बार? 5 बार। और ये कितनी बार जाएगा? 12 बार। फिर 2 का जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 5 होगा वही जाएगा और 2 का 12 पे जाएगा 6 बार। फिर 2 का जाएगा कितनी बार? 5 का नहीं जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा। फिर अब देखो, छोटी संख्या हमेशा एक छोटी संख्या से गुणनखंड करते हैं। अब किसका जाएगा? 3 का जाएगा, 5 का वही रहेगा, कितनी बार? 1 बार। 5 हो गया तो 5 का दे देंगे, 5 का कितनी बार गया? 1 बार। 10 और 24 के गुणनखंड क्या बने अपने पास? 10 और 24 के गुणनखंड बनेंगे अपने पास। एक यहाँ पे 10 और 24 के 10 का क्या बना अपने पास? एक तो 2 इंटू और दूसरा 5। यहाँ से हमेशा चलता हुआ आ रहा है, 5 यहाँ पे आगे खत्म। एक तो कौन सा बना? 2 और एक कौन सा बना? 5। ठीक है, ये तो बने अपने पास 10 के गुणनखंड। 24 के देखो, 24 के क्या बनेंगे? एक तो 2 बना, फिर दूसरा 2 बना, फिर तीसरा 2 भी 6 से 6 को भाग दे रहा है। फिर 2 1 2 3, 3 बार 2 आ गया। फिर क्या है? 3 बचा तो 3 बना। ठीक है, क्या बना? 3 बना। अब ऐसे छोटे छोटे 2 गुणनखंड करने हैं। अब वो बोलेंगे कि या तो आप HCF याद कीजिए या LCM याद कीजिए। तो दो संख्याओं का LCM और HCF याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो संख्या दी हुई हैं उनके गुणनखंड याद करने पड़ेंगे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में देखना पड़ेगा। अब इस पर देखो, उसने बोले कि भाई HCF याद कीजिए। तो HCF याद करने के लिए आपको
जो दो संख्या दी है उनके जो दो टुकड़े करेंगे आप, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, उन गुणनखंडों में वह संख्या देखनी है जो समान हो। अब देखो 10 और 24, 10 और 24 में वह टुकड़े देखने हैं, 24 के और 10 के वह टुकड़े देखने हैं जो समान हो। अब यहाँ पर देखो 2 और 2 समान मिल रहा है, ठीक है, इस पर भी 2 है, इस पर भी 2 है, ये तो मिल के समान, और बाकी कुछ मिल रहा है जी नहीं मिल रहा। अब जो टुकड़ों में जो समान मिल जाता है वही तो क्या होता है अपने पास HCF। HCF क्या होता है, गुणनखंड पे जो संख्याएं समान मिलती है दो संख्याओं पे, वही अपना क्या होता है HCF होता है, महत्व समापवर्तक होता है। चलो ठीक है, अब LCM की तरफ चलो। LCM पे क्या होता है, LCM पे होता है कि जो मिल रहा है वो तो रहेगा ही सही, इसको क्या करना है, जो संख्या जितनी बार आ रही है, एक बार तो ये आ रही है तो एक बार इसको लिख लो, मिल रहा है एक बार इसको लिख लो, और क्या आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 2 बच रहा है, और एक 3 बच रहा है, और क्या बचा आपके पास 5। जो मिल रहा है उसको तो लेना ही है, उसके अलावा जो नहीं मिल रहा ना उनको भी लेना है। इसमें 2 मिल रहे थे अपने पास तो 2 ले लिए, अब 2 को हटा दिया, क्या बचा अपने पास 2 बचा, 2 ले लिया, 2 बचा 2 ले लिया, 3 बचा 3 ले लिया, और क्या बचा 5 बचा 5 ले लिया। अब इन सबको गुणा करो, 3 × 5 15 × 2 30, 30 × 2 60, 2 120। इनका HCF कितना आया, LCM कितना आया अपने पास 120, LCM कितना आया अपने पास, LCM कितना आया अपने पास, LCM 120, यही इसका LCM होगा। मतलब HCF में वह संख्या लेनी है जो दो संख्याओं में क्या आ रही हो, वो समान आ रही हो। जैसे इस पे 10 और 24 में हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उस पर दोनों में क्या आ रहा है, दोनों में 2 2 आ रहा है, तो हमने HCF कितना ले लिया 2 2, 2 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, तो 2 जो सेम आ रहा है उसमें हमने HCF क्या ले लिया 2। इसके अलावा LCM HCF पे तो क्या है, जो सेम मिल रहा है वो लेना है। अब HCF पे क्या लेना है, LCM में क्या लेना है, जो सेम मिल रहा है वो तो लेना ही है भाई, जो सेम मिल रहा है वो तो लेना ही, ये तो ले लिया आपने, जो सेम मिल रहा था वो तो ले लिया, उसके अलावा जो नहीं मिल रहा ना वो भी उतारना था। वो तो सेम मिल रहा है तो 2 उतार लिया, अब क्या मिला 2 और 5, 2 उतार लिया, 3 उतार लिया, और 5 बच रहा, 5 3 सबको गुणा करके लिख देंगे, जो अपना आएगा वही LCM रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो, जैसे अब इसको देखो, यहाँ मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं 20 कर देता हूँ, तो इसके गुणनफल क्या हो जाएगा अपने पास 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 2 5। अब मुझे बताओ कि भैया 20 और 24 का HCF क्या होगा, 20 और 24 का HCF क्या होगा। HCF ज्ञात करने के लिए हमने क्या देखा कि जो संख्या सेम मिल रही है वो उतारो, फिर दो, इस पर 2 और 2 मिल रहा है, फिर आगे चलो, फिर 2 और 2 मिल रहा है, 2 और 2 मिल रहा है, तो क्या करेंगे हम 2 × 2 कर देंगे, दोनों में 2 बार 2 2 मिला, तो HCF क्या हो जाएगा अपने पास 2 × 2 4, HCF तो क्या हो गया अपने पास 4। आगे चलो, इसके अलावा देखो और क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हमने वो उतार लिया। HCF कितना है अपने पास 4। LCM की तरफ चले हैं, तो LCM में क्या करना है, जो मिल रहा है वो तो लेना है, जो 2 और 2 मिल रहे हैं अपने पास, ये देखो अब क्या करना है, हमारे पास 2 बार 2 2 मिल रहे हैं, 1 2 तो ये मिल रहा, 1 2 ये मिल रहा, ठीक है, ये दोनों तो लेना है, उसके अलावा जो नहीं मिल रहा वो भी लेना है। ये 2 नहीं मिल रहा, ये 3 नहीं मिल रहा, और ये 5 ये भी नहीं मिल रहा। अब इसको गुणा करके लिख देंगे, वही क्या होगा अपना LCM होगा, वही क्या होगा अपना LCM होगा। 3 × 5 15, 2 30, 30 2 30 × 2 60, 60 × 2 120, वही अपना क्या होगा LCM होगा, ठीक है, यही आपका LCM होगा। आपने समझ लिया HCF और LCM में अंतर, ठीक है, HCF और LCM में अंतर, ठीक है। आपने क्या समझा अभी, HCF और LCM में अंतर समझ लिया। अभी क्या समझा आपने, HCF और LCM में अंतर क्या समझा आपने, HCF और LCM में अंतर आपने समझ लिया, ठीक है। अब जो ये वास्तविक संख्या है, इस पे आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इस पे आपको कौन कौन से सवाल करने पड़ेंगे उसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है, फिर हम शुरू करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। तो इस वास्तविक संख्या में आपको हल करना पड़ेगा, एक तो HCF और LCM। HCF LCM आपको 2 विधि से हल करना पड़ेगा, एक तो आएगा आपके पास गुणनखंड विधि द्वारा, एक तो क्या आएगा आपके पास गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा आएगा अपने पास न्यूटन
एल्गो न्यूक्लिड दूसरा क्या आएगा अपने पास न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या आएगा न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे हम कलन विधि के नाम से भी जानते हैं, दो विधियों से हमें क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ और एलसीएम याद करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या याद करना पड़ेगा, इस पे हमें दशमलव प्रसार, इसके भी 2 टाइप हैं। दशमलव प्रसार को बताना पड़ेगा, शांत है या अशांत के बारे में बताना पड़ेगा। दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, इसमें शांत या अशांत के बारे में बताना पड़ेगा। इसके अलावा हमें एचसीएफ और एलसीएफ के बहुत सारे प्रकार पता चलेंगे इस पर, ठीक है। और इस पर एक परिमेय भी आएगी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, परिमेय संख्या है या नहीं है। तो ठीक है, हम क्लास शुरू करते हैं आज की क्लास है अपने पास। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 10वीं की गणित विषय का अध्याय नंबर 1 गणित विषय का अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। मैंने अभी बताया था आपको, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको अभी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में डिटेल बताई थी। एचसीएफ को हम ये महत्व समापवर्तक बोलते हैं और एलसीएफ को हम लघुत्तम समापरिवर्तक बोलते हैं, ठीक है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक, ठीक है, बोलते हैं। अब इस पे हमें जो महत्व समापवर्तक और एलसीएम याद करना पड़ता है, उसकी एक विधि दी है। इस विधि का नाम है एचसीएफ याद करने की कलन विधि, या जिसे हम एचसीएफ याद करने के एक तो कलन विधि, या जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कलन विधि को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिड विभाजन कलन एल्गोरिथम भी बोलते हैं। अब अपने पास न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। ए को हम क्या बोलते हैं, इस पे पूरा सिस्टम जो है वो इसी पे है, भाग पे आता है। ए को हम यहाँ रखेंगे, बी को हम यहाँ रखेंगे और क्यू को हम यहाँ रखेंगे, और जो लास्ट में शेष आता है उसे आर बोलते हैं। तो ठीक है, ए को क्या बोलेंगे हम, भाज्य बोलते हैं। ए को क्या बोलते हैं, भाज्य। न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि में ए को क्या बोलते हैं, भाज्य। बी को हम क्या बोलेंगे, बी को हम बोलेंगे भाजक। बी को हम क्या बोलेंगे, भाजक इंटू यू को हम क्या बोलेंगे, भागफल। यू को हम क्या बोलेंगे, भागफल। और लास्ट में जो अपने पास आर बच रहा है शेष, प्लस आर को हम क्या बोलेंगे, शेषफल। आर को हम क्या बोलेंगे, शेषफल। जो ये सूत्र लिया गया अपने पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहा जाता है। न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हम एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, तो हमें न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लगाना पड़ता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए को क्या बोलते हैं हम, भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल और आर को शेषफल बोलते हैं। इस पे यह प्रक्रिया जो चलती है दो संख्याओं के बीच में, जब हम देखेंगे कि हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दिया गया जाएगा
कि आप एच से ज्ञात कीजिए किसकी विधि से, एल्गोरिथम की विधि से। तो हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए हमें एच से ज्ञात करना है। तो इस पर एच से ज्ञात करने के लिए हमें ए बी क्यू और आर दिया होगा। तो इस पर क्या करना है, हमें दो संख्या देगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो इस पर नोट लिख लेना, हाँ, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो तो क्या होगी अपने पास ए, जिसे क्या बोलते हैं अपन, भाज्य। जो बड़ी संख्या होगी वो भाज्य होगी, जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी अपने पास बी, भाजक। भाजक का मतलब जानते हो, भाज्य वह संख्या जिसमें हमें भाग देना है और भाजक वह संख्या जिसका हमें भाग देना है। ठीक है, देखिए इस पर क्या है, हमें एच से ज्ञात करने के लिए दो संख्या दी होगी, जैसे मैंने उदाहरण दिया था 1 तो 10 1 24। अब इस पर जो बड़ी संख्या होगी वो तो क्या होगा अपने पास ए का मान होगा, वो तो अपने क्या होगा भाज्य होगा, और जो छोटी संख्या होगी वो अपने पास क्या होगा बी का मान होगा, वो अपने पास भाजक होगा, वो अपने पास क्या होगा भाजक होगा। ठीक है, ये होगा अपने पास एच से ज्ञात करने की कलन विधि या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। इसे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के द्वारा करते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर द्वारा भी दर्शाते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ ये दिए गए हैं संबंध। अब देखिए इसके क्या करना है आपको, क्या दिया है, इस पे दिया है दो संख्याओं के मध्य, दो संख्याओं के मध्य एलसीएम व एचसीएम में संबंध। एचसीएफ और एलसीएम में संबंध कैसे, देखिए कैसे क्या हुआ। जब दो संख्या हमें, आपको पता है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें दो संख्या दी जाएगी। जब दो संख्या दी जाएगी तो हमें डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो दो संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या है, देखिए पहला कि यहाँ पर होगा अपने पास कि दो संख्याओं के महत्व समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसको क्या होता है, देखिए आप, एक तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होगा, जो हमें दो संख्या दी गई है, जो हमें दो संख्या दी गई है ए इंटू बी, क्योंकि हमने दो संख्या क्या देखी है, जो बड़ी संख्या होगी तो भाज्य होगी और जो संख्या होगी वो भाज्य होगी, मतलब हमने भाज्य और भाजक दिया हुआ होगा, क्योंकि हमने यही देखा बड़ी संख्या को जब दो संख्या देंगे तो एक को ए मानेंगे एक को बी मानेंगे। तो जो उनका एलसीएम और एचसीएफ आएगा उनको अगर हम गुणा करेंगे तो मान के आएगा, जो अपने पास जो संख्या है उसको गुणा करेंगे और जो संख्या दो संख्या थी उन दोनों को गुणा करेंगे, उनके मान के बराबर होगा। अतः क्या बोल देंगे इसे कि दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम लघुत्तम महत्व समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बोला इन्होंने कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है जो संख्या हमें दी गई है। जैसे हमने अभी देखा था कि 10 और 24, ठीक है, 10 और 24 के हमने एलसीएम ज्ञात किया था, एक तो एचसीएफ ज्ञात किया था, एचसीएफ क्या आया था 2 और एलसीएम क्या आया था 120। जब 120 को और 2 को एचसीएफ ने क्या बोला कि एचसीएफ को एलसीएम से गुणा करेंगे, तो एचसीएफ को एलसीएम से गुणा करो कितना आ गया, 120 को 2 से गुणा करेंगे तो 240, ठीक है।
बराबर किसके होगा, एचसीएम और एलसीएम बराबर किसके होगा, ए क्या है अपने पास 24 और बी क्या है 10, क्योंकि जो बड़ी संख्या होगी वो अपने पास ये होगी, जो छोटी संख्या होगी वो बी का मान होगी। ठीक है, तो एचसीएम और एलसीएम का मान कितना है अपने पास 240, और ये देखो अपने पास 10 और 24 को गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा अपने पास 240। यही बताना चाहता हूँ मैं आपको कि अगर एचसीएफ निकालने की जब दो संख्या दी गई है उनका अगर हमने एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम निकाल लिया, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करेंगे तो वही एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करेंगे तो उनका मान उन संख्याओं को गुणा करेंगे ना तो उन संख्याओं के मान के बराबर आएंगे। जैसे जो संख्या हमें दी जाएगी एचसीएफ और एलसीएम याद करने के लिए उन दोनों संख्याओं को गुणा करो, या उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम आया है एलसीएम आया उन दोनों संख्याओं को गुणा करो, वो दोनों संख्याएँ क्या आएगी बराबर आएगी। ठीक है, वो दोनों संख्याएँ क्या आएगी अपने पास बराबर आएगी। ठीक है, इसके अलावा आगे चलिए, ये मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर से, और बताना है मैं आपको बता ही देता हूँ। हमने क्या देखा कि हमने अभी देखा कि HCM इंटू बराबर कितना आ जाएगा A इंटू बी। ए को हम क्या बोलेंगे भाज्य और बी को क्या बोलेंगे हम भाजक। अब देखो इसको हल करेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ दिया है, वो बोल देगा हमें भाज्य और भाजक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए HCF है, HCF बराबर क्या हो जाएगा A इंटू बी। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, ये एलसीएम किस में है गुणा में, तो ये जाएगा तो किसमें आ जाएगा भाग में जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमें अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम को आगे रहने दो, एलसीएम ज्ञात करना है एचसीएफ को पीछे भेज देंगे तो A इंटू बी। अभी देखो एलसीएम क्या हो रहा है एचसीएफ से गुणा हो रहा है तो ये इस पर एचसीएफ किस पे आ जाएगा भाग में जाएगा। जैसे हमें दो संख्या दे देगा कि इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है, दो संख्या देके वो बोलेगा भैया हमें एलसीएम दे दो और उसने एचसीएफ भी दे दिया, तो एलसीएम हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम, एचसीएफ दिया हुआ है दोनों संख्या दी हुई है तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है, क्या करेंगे फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या करके उस पर एचसीएफ का भाग दे देंगे तो अपने पास क्या जाएगा एलसीएम। ठीक है, वैसे वो क्या करेगा हमें यहाँ पर देखो एचसीएफ दे दिया उसने इंटू एलसीएम दे दिया उसने, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि भैया हमें भाज्य ज्ञात करके बताओ, भाज्य मतलब ए ज्ञात करके बताओ, मतलब भाज्य ए ज्ञात करके बताओ। तो इस सूत्र से क्या करेंगे हम एचसीएफ दे दिया एलसीएम दे दिया, हमें ए ज्ञात करना है तो ए को आगे रहने दो और जो भाजक दिया हुआ है उस भाजक को पीछे भेज दो, भाजक नीचे आ जाएगा, ये भाजक नीचे आ गया तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। ऐसे भाजक अब वो बोलेगा भैया हमें एचसीएफ दिया है एलसीएम दिया है हमें और भाज्य दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है भाजक, तो हम क्या ज्ञात करेंगे ये बराबर क्या हो जाएगा अपने पास एचसीएफ, ये ऐसे देख लीजिए ये एचसीएफ इंटू एलसीएम, हमें क्या ज्ञात करना है भाजक बी ज्ञात करना है, तो ये बी ज्ञात करना है तो ए को इधर भेजेंगे तो एक किस पे आ जाएगा गुणा हो रहा है तो भाग में आ जाएगा। ये चार सूत्र आप विशेषकर ध्यान रखना, चार सूत्र तो ये और एक ये वाला सूत्र 5 विशेषकर आप ध्यान रखना। इसको दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको 5 नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये सूत्र आप विशेष करके ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चनों की तरफ, अब बढ़ते हैं इनके सवालों की तरफ। अब देखते हैं इनके सवालों पे क्या है। हम देखते हैं इनके सवाल पे क्या है। तो इसका देखिए उदाहरण नंबर 1। ठीक है, उदाहरण नंबर 1, देखिए उदाहरण नंबर 1 क्या है। उदाहरण नंबर 1 देखिए एग्जाम्पल नंबर 1।
एग्जाम्पल 1, अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याओं का। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि 4052 और दूसरी संख्या क्या दी हुई है 12,576 का न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सवाल कैसे भी दिया हो आप केवल सवाल को ध्यान में एल्गोरिथम द्वारा HCF याद कीजिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपकी किताब में? थोड़ा सवाल घूम फिरा के दिया होगा, मेरे पास अलग से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें कि 4052 और 12,576 का न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है इससे? HCF ज्ञात करना है। HCF क्या है अपने पास? महत्व समापवर्तक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? महत्व समापवर्तक ज्ञात करना है। किसके द्वारा? न्यूक्लिड विभाजन विधि एल्गोरिथम द्वारा। महत्व समापवर्तक हम दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, और दूसरा है अपने पास न्यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। दूसरा कौन से अपने पास? न्यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। तो हमें किसके द्वारा दिया हुआ है? न्यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि जो दी है, जिसे हम कलन विधि भी बोलते हैं। तो आंसर पे देखिए, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपको बताया था कि इस पे हमें न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा अंतर का प्रयोग करना है। क्या है अपने पास? न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर V2 प्लस R, A बराबर V2 प्लस R। अब यहाँ पर देखो, हमें A का मान क्या है, A का मान क्या लेंगे हम और B का मान क्या लेंगे। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम ज्ञात करने के लिए हमें न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना पड़ेगा। आप इसको भूल जाओ, आपको केवल न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे ये सूत्र याद होगा। ठीक है, A बराबर V2 प्लस R, लेकिन ये न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र। ठीक है, लेकिन आपको एल्गोरिथम पे प्रयोग लेना है। तो A बराबर V2 प्लस R। A का मान क्या लेना है? मैंने आपको बताया था A का मान जो दो संख्या दी है उनमें जो बड़ी संख्या होगी वही क्या होगा अपने पास? A का मान। बड़ी संख्या क्या है? 12,576, ये तो A का मान हो गया। उधर जो चोट संख्या होगी वो क्या होगी? B का मान होगा 4052। ठीक है, 4052। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र लेंगे। तो न्यूक्लिड शॉर्ट में लिखूंगा मैं विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अपने पास क्या है? A बराबर V2 प्लस R, A बराबर V2 प्लस R। A का मान क्या लिया आपने? 12,576 बराबर B का मान कितना लिया? 4052। ये क्या है अपने पास? है भाज्य। ये क्या है अपने पास? भाज्य। और B क्या है अपने पास? भाजक। B क्या है अपने पास? भाजक। B क्या है अपने पास? भाजक। A भाज्य और B क्या है अपने पास? भाजक है। तो यहाँ पर देखिए, हमें भाजक का क्या करता है? हम भाग देते हैं भाज्य पे। तो भाज्य क्या है अपने पास? 12,576 और भाजक का क्या करते हैं? हम भाग देते हैं। भाजक क्या है अपने पास? 4052। अब देखो 4052 का 12,576 पे भाग देंगे तो पहले हम इसको देख लेते हैं, गुणा करके देख लेंगे। पहले क्या करेंगे? 4052 बहुत बड़ी संख्या है तो क्या करेंगे? 12,576 लाना है तो 2 से गुणा करके देख लेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो 2 से आगे वाली संख्या गुणा करके कितना? 8 या 12 से 4 कमाए। फिर 3 से गुणा करते हैं। 3 से गुणा करते कितने आ गया भैया? 3 से गुणा करते तो अपने पास कितने आ गए? 12,000 आ गए। 12,000 आ गए तो पीछे 52 है, 52 को भी 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा समथिंग। वो 4 से गुणा करते 16 हो जाते। हमने क्या किया? आगे की संख्या को आप कुछ मत करो। अगर आपके पास ऐसा सवाल आता है तो आगे की संख्या को क्या करो? जो आगे की संख्या है 4, इसको आप 1 से गुणा करके देख लो 4 आया है। 2 से गुणा करो 8 आया है, लेकिन हमें कितना चाहिए? आगे वाली संख्या 12। तो हमने 3 से गुणा किया, कितना हो गया? 12 हो गया।
लेकिन हम 4 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमने क्या किया 3 से गुना किया। 3 से गुना किया तो बाहर कितनी बार गया अपने पास 3 बार। 3 से करो तो कितना हो गया 4 नहीं सॉरी 6, 15 का 5 80 लगा 1 1 3 और 12 कितनी बार गया 12 156 3 बार गया कितना आया 12,156। 6 से 6 कट गया 0, 7 पे से 5 गया 2, 5 पे से 4 गया 1 गया तो 4, 2 भी हो गया 0 0 कितना बचा अपने पास 420। अब यहाँ पर देखो जो ऊपर आता है इसे क्या बोलते हैं हम भागफल। भागफल कितना है अपने पास, भागफल को हमने क्या बोला है क्यू। भागफल कितना आ रहा है अपने पास 3, भागफल को हमने क्या बोला है क्यू। शेषफल आर, यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है अपने पास आर कितना आ रहा है प्लस आर का मान कितना आया 420। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं अपन भाज्य, क्या बोलते हैं भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल और इसको शेषफल बोलते हैं। ठीक है, इसको शेषफल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने भाजक का भाग भाज्य में दिया कितनी बार गया 3 बार, तो भागफल कितना आया 3, कितना आया 3 और शेषफल आर कितना आ रहा है शेषफल 420। तो आर कितना आ गया अपने पास 420 हो गया, आर का मान कितना हो गया 420 हो गया। इसको मिटा देता हूँ मैं। अब दूसरी संख्या जो बनेगी अपने पास, ठीक है, जो दूसरी संख्या बनेगी अपने पास फिर वही न्यूक्लियर विभाजन परिमेय लेंगे। न्यूक्लियर विभाजन परिमेय, न्यूक्लियर विभाजन परिमेय में अपने पास ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। अब इस पर क्या करना है हमें, जो पहले भाजक था अपने पास भाई इस पर भाजक क्या था अपने पास 420 4052, तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास ए का मान हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा अपने मान ए का मान हो जाएगा। और जो अपने पास भाज्य शेषफल बचा है वो क्या हो जाएगा अपने पास भाजक का मान हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा शेषफल जो अपने पास बचा है 420, भाजक का मान क्या हो जाएगा 420। मतलब अब इस संख्या को छूट भूल जाओ आप, जो इन संख्या में जो बड़ी संख्या है वो तो किसका मान हो जाएगी ए का मान भाज्य का, और जो उससे छोटी संख्या है वो किसका मान हो जाएगी अपने पास भाज्य का, भाजक का मान हो जाएगी, किसका मान भाजक का मान हो जाएगी। अब ये संख्या क्या करना है, जो बड़ी संख्या है इसको छोड़ दो, 12,576 को आप छोड़ दो भूल जाओ। उसके बाद जो संख्या अपने पास बची है, जो संख्या अपने पास बची है उस पर देखिए कि जो बड़ी संख्या है 12,576 अपने पास अब चेंज हो जाएगी। अब जो इनमें बड़ी संख्या है वो तो किसका मान हो जाएगी अपने पास भाज्य का, और जो उससे छोटी संख्या है वो किसका मान हो जाएगी अपने पास भाजक का मान लेंगे। मतलब स्पष्ट रूप में बोलना चाहूँ, अगर इसको हल करने के बाद जो अपने पास भाजक का रूप है वो तो किस में हो जाएगा भाज्य में आ जाएगा, और जो शेषफल बचेगा वो किस में हो जाएगा भाजक में आ जाएगा। तो सूत्र लगाइए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना है अपने पास 420 4052 बराबर बी का मान कितना आ रहा है 420। अब क्या हो गया यहाँ पर भाज्य किसका भाग देना है भाजक का, तो भाज्य कितना है अपने पास भाज्य है 4052, भाजक कितना है अपने पास 420। मैंने अभी बताया था आपको आगे वाली संख्या पे गुणा करके देख लो, उस पर पता चल जाएगा आपको। 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 20 आते हैं तो 2000 होगा, 6 से गुणा करेंगे तो 24 7 8। हम क्या करेंगे इसको 7 से गुणा करके देखते हैं, तो 420 7 से गुणा करेंगे तो 7 0 14 का 4 यहाँ से लगाए 7 चौक 28 1 7 चौक 28 1 29 सॉरी 29 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, इसको हम करते हैं 9 से गुणा, क्योंकि 9 चौको 36 होता है। तो 0 18 का 8 से लगा 1 36 से 1 37, अगर 8 से 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, लेकिन पीछे अपने पास 20 भी है, तो 20 × 10 होगा तो 200 हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा निकल जाएगा। कितनी बार गया इस पर बार 9 बार, कितना आया 7000 3780। शेषफल कितना बचा 2, 15 4 गए तो 7, इधर 9 में 7 गए तो 2, कितना बचा 272। अब यहाँ पर देखिए अपने पास भागफल कितना आ रहा है, क्योंकि हम क्या बोलते हैं भागफल, भागफल कितना आ रहा है 9 प्लस शेषफल कितना आ रहा है 272, शेषफल कितना आ रहा है 272, शेषफल कितना आएगा 272। अब आगे चलो मैंने आपको बताया था, फिर वही न्यूटन विभाजन प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। अब इस पे देखो ए का मान क्या हो गया अपने पास, ए का मान जो अपने पास भाजक था वो किस में आ जाएगा अपने पास भाज्य में आ जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा 420, ए का मान क्या हो गया 420, जो पहले भाज्य था वो तो भाज्य में आ गया, और जो शेषफल बचा है वो क्या हो जाएगा अपने पास बी का मान, शेषफल कितना बचा 272। इस पर देखो अब सूत्र लगाइए
ए का मान कितना है 420 बराबर बी का मान 272। 272 का बाद 420 पे देखिए भाज्य कितना है अपने पास 420, भाज्य कितना आया 272, भाज्य कितना है 420, भाज्य कितना आया 272। अब इसमें मैंने आपको बताया था कितनी बार भाग जाएगा, 2 का भाग देखेंगे 400, लेकिन 20 ही है यहाँ तो 72 है, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा 272। तो 10 पे से 2 गए तो 8 बचेगा, 11 पे 7 गए तो 4 बचेगा, और 3 पे से 2 गया तो 1 बचेगा 148। अपने पास भागफल तो क्या आया 1 प्लस शेषफल कितना आया 148, शेषफल कितना आया 148। आगे बढ़ो भैया, आगे देखेंगे वही न्यूटन विभाजन प्रमेय के का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है न्यूटन विभाजन ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए का मान क्या हो गया अपने पास, ए का मान कितना हो गया, जो पहले भाज्य था वो तो किस पे आ जाएगा भाजक पे, तो विभाजक था वो भाज्य पे आ जाएगा, और जो अपने पास शेषफल बचा था वो किस पे आ जाएगा भाजक पे आ जाएगा। आगे चलो डायरेक्ट मान लेता हूँ मैं 272 बराबर भाज्य कितना है, भाज्य कितना है 148। अब 148 का भाग 272 पे देखो भैया 2 आ जाएगा 48, 48 कितना हो जाएगा, ज़्यादा बार जाएगा, एक बार गया कितना बचा 148, 12 4 गए तो 4, 6 पे 4 गए तो 2, कितना बचा 24। भाग कितना आया 1 प्लस शेषफल कितना बचा 24, 24, शेषफल कितना बचा अपने पास 24। अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये न्यूटन विभाजन प्रमेय लगा के डायरेक्ट सूत्र नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा वही न्यूटन विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगा ही देता हूँ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बार बार नहीं लिखना, केवल ये समझाने के लिए मैंने आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर लगा के लिखा है। आगे जब हम सवाल करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएंगे, केवल एक बार लिख देंगे ऊपर न्यूटन विभाजन प्रमेय बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, डायरेक्ट आंसर लिख के देंगे। ए का मान क्या हो जाएगा अपने पास, जो पहले भाज्य था वो किस पे आ जाएगा भाज्य पे आ जाएगा, और जो शेषफल बचा है वो किस पे आ जाएगा भाजक पे आ जाएगा। इधर देखो ए बराबर कितना आ गया 148 बराबर कितना हो गया 24, 148 पे 24 का भाग दो, कितनी बार गया भैया 24, 24, 47, देख लो 7 2 14, 6 बार जाके जाएगा, 24 का 4 से लगा 2, 12 2 14, हाँ कितनी बार गया 6 चौको 24 का 4 से लगा 2, 12 2 14, 144 बार, कितनी बार गया 144 बार। शेषफल कितना बचा 6 बार गया, भागफल कितना आया 6, और शेषफल कितना बचा 4, शेषफल कितना बचा 4 बचा अपने पास। आगे देखिए इसको, फिर इस पर वही देखिए न्यूटन विभाजन प्रमेय से, ये केवल इसी सवाल पे लगाऊंगा, आगे जब सूत्र सवाल बताऊंगा मैं उस पर ये न्यूटन विभाजन प्रमेय नहीं लगाऊंगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, सूत्र नहीं उतारूंगा मैं बार बार। ए का मान कितना हो गया अपने पास, जो पहले भाज्य था वो किस पे आ जाएगा भाज्य पे, और जो अपने पास शेषफल बचा है वो किस पे आ जाएगा अपने पास भाजक पे। बी का मान कितना आ गया 4। अब देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 24, आर बी का मान 4, और प्लस कितनी बार गया शेषफल कितना आएगा 24 पे 4 का भाग देंगे तो 6 चौको 24, कितना बचा 0, सो यहाँ पे गुना, भाजक कितना आया 6 प्लस शेषफल कितना आया 0। जब अपने पास शेषफल 0 आ जाता है वहीं पे अपना सवाल खत्म हो जाता है, जब अपने पास शेषफल 0 आ जाता है वहीं पे अपना सवाल खत्म हो जाता है, वहीं पे जो सवाल खत्म होता है तब जो अपने पास भाजक होता है वही अपना क्या होता है HCF होता है, वही अपना क्या होता है HCF होता है बराबर 4, HCF बराबर 4। अतः 4052 व 12576 का HCF बराबर कितना आ रहा है 4, बराबर कितना आया 4, 4052 और 12576 का जो HCF आया वो कितना आया बराबर 4 आया। ठीक है, जब अपने पास शेषफल 0 आ जाता है, जब अपने पास शेषफल 0 आ जाता है तब हम क्या बोल देते हैं कि इसका जो भाज्य जो HCF आएगा वो क्या आएगा
4 आएगा। वो 4 किसे आएगा, क्योंकि जो भाजक होगा अपने पास उस टाइम जब भाजक द्वारा जिस भाज्य पे हल किया जाएगा तब अपने पास शेषफल अगर 0 आ जाता है तो वो क्या होगा, अपने पास HCF का मान होगा। 4 पे जब 4 का भाग हमने जब 24 पे दिया तो कितना आया, 0, इसलिए यहाँ पर जो भाग HCF होगा वो कितना होगा, 4। एक बार बता देता हूँ मोटे शब्दों में क्या कि हमें न्यूटन विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें HCF ज्ञात करना था। न्यूटन विभाजन एल्गोरिथम न्यूटन विभाजन प्रमेय का A बराबर B2 प्लस R, इस पर A का मान भाज्य होता है, B का भाजक होता है, U का भागफल होता है और R का शेषफल होता है। ठीक है, हमने देखा कि A का मान क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो दो संख्या दी हुई है उनमें से जो बड़ी संख्या होगी वो उनमें से जो बड़ी संख्या होगी वो किसका मान होगा, A का, जो छोटी संख्या होगी वो किसका मान होगा, B का। हमने सूत्र में मान लिखा। हमेशा ही आपको पता है कि भाज्य में भाजक का भाग दिया जाता है, स्पष्ट है। तो A का भाग B पे देंगे, B का भाग 1 पे देंगे। तो जब हमने B का भाग A पे दिया, 4052 का भाग 12576 पे दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। शेषफल कितना बचा, 420, क्योंकि A B भाजक है, क्यों क्या है, शेष भागफल और R क्या है, शेषफल। फिर हमने क्या किया, दोबारा वही प्रमेय का सूत्र लिया। अब क्या हो जाएगा, इस पे A का और B का मान चेंज हो जाएगा। जो पहले भाजक था अपने पास वो तो किस पे आ जाएगा, भाज्य में, और जो अपने पास शेषफल बताया वो किस पे चला जाएगा, अपने पास भाज्य में आ जाएगा। वो किस पे आ जाएगा, भाजक में आ जाएगा। अब यहाँ देखो A का मान क्या हो गया, 4052 और B का मान क्या हो गया, 420। ठीक है, इस पर 420 को 4052 में भाग गया, 9 बार गया, 272 शेष बचे। अब फिर अपने पास A का मान चेंज हो जाएगा, तो पहले भाज्य था वो तो किसको हो जाएगा, भाज्य पे। तो अपने पास शेषफल बचाया वो किस पे आ जाएगा, B पे भाज्य का मान ले लेगा। फिर वही ऐसे ही लास्ट में आएंगे हम, जो लास्ट में आया अपने पास यहाँ पर देखिए कि जो पहले भाजक था अपने पास वो किस पे आ गया, भाज्य पे आ गया, और जो अपने पास शेषफल बचा था वो किस पे आ गया, भाज्य पे आ गया। अब इस पे जब भाज्य पे भाजक का भाग दिया तो अपने पास शेषफल कितना बचा, 0। जब शेषफल अपने पास 0 बचता है तो जो भाज्य द्वारा अपने भाज्य पर भाग दिया है, जब अपने पास 0 आया तो वही क्या भाज्य क्या होगा, अपने पास HCF होगा। अतः 4052 और 12576 का HCF 4 होगा। अगर इसी पे यहाँ पर ही 0 आ जाता, अगर मान लो इसको हटा दो नीचे वालों को, अगर ये यहाँ पर शेषफल 0 आ जाता तो यहाँ पास HCF क्या होता, अपने पास 24। जो भाजक होगा, जिस भाजक का भाग हम भाज्य पे देंगे, जब हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा तो वही भाज्य क्या होगा, अपने पास HCF का मान होगा, HCF का मान होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे इसके उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4। फिर हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1, फिर प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है।